वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना और आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक बाय परवेज़ इकबाल इसको एक साइड से स्टार्ट करेंगे और इसके टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है चैप्टर ज़ीरो में कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, पोलर्स फॉर्म, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूल्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सेसरी नंबर्स। देखिए, कम्प्लेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दो पार्ट में कम्प्लेक्स। देखें, हमें रियल में और इमेजिनरी पार्ट में। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है और रियल पार्ट होते हैं। जो रियल पार्ट होते हैं जो एक्स की वैल्यूज होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आई वाई की वैल्यू होते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये अब रियल्स और कम्प्लेक्स नंबर्स कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा, और इसी पे तो उन्होंने सारी बुक लिख दी है। ठीक है, इसको हल करेंगे अब। ठीक है, कम्प्लेक्स एनालिसिस फंडामेंटल्स, मतलब बुनियाद ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस की बुनियाद कैसे पड़ी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसमें डेफिनेशंस हैं कुछ, उसको हम देखते हैं। रियल नंबर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, रियल्स नंबर को फर्दर डिवाइड किया जाता है। रियल्स नंबर्स can be further divided। उनको मज़ीद डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको कितने नंबर्स में डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में क्या है, ये 1 से शुरू होते हैं, 2, 3 और सो ऑन इन्फिनिटी तक। और इसके बाद मेरे पास नंबर्स हैं नंबर 2 पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, मैं ना ये कम्प्लेक्स एनालिसिस के लिहाज से हम कर रहे हैं इंटीजर। अच्छा, ये पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर शामिल होंगे। देखिए, और ये 0 से शुरू है, 0 प्लस माइनस, ये प्लस आ गया, -7 1 प्लस -2 प्लस -3 और सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, और इसी तरह से रैशनल नंबर्स हैं, कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं और बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ बुक वाले डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। रैशनल नंबर्स का आपको पता है, रैशनल नंबर्स कैसे नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं किसमें, जो सारे बटे वाले नंबर्स होते हैं ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं और ये फर्दर डिवाइड नहीं होते। 2/6 7/9 ETC वगैरह वगैरह। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि स्क्वायर रूट में होता है। इरेशनल नंबर्स वो इस फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, कोई भी रकम स्क्वायर रूट में होगी। ठीक है, 5 भी इरेशनल्स हैं और इसके अलावा ई है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये पी और क्यू के फॉर्म में जैसे हम सिंपल कहते हैं, ये लिखे नहीं जाते, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स किस पे कैसे अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन पे कोई ऑपरेशन लगाना हो तो उसको हम कैसे लगाएंगे। ऑपरेशन हम इस तरह से लगाएंगे, जैसे हमारे पास है z और हमने z1, अब हमें पता है z की वैल्यू x1 y1 होती है। ठीक है, और अगर इसमें ऑपरेशन लग जाए इसका कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन, इस पर जब कम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन लगेगा तो हम इसको लिखेंगे x1 प्लस आयोटा y1, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी तरह z, अगर हम z का करें z2 का, तो ये भी ऐसे है x2 y2, इस तरह से लिखा जाता है। और इसको अगर ऑपरेशन लगाए कम्प्लेक्स नंबर्स का
तो ये लिखा जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 के फॉर्म में, ठीक है। और अगर इसको कंबाइंस करें, इन दोनों को हम ये जो है ये इनको हम कंबाइंस करें तो ये लिखे जाएंगे z1 प्लस z2। इनका ये वाला इसको कंबाइन करके लिखना है हमने। ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इसको हमने कंबाइन करके लिखना है। x i y प्लस 1 है और ये है x2 प्लस i y2। इसे कम्प्लेक्स अगर माइनस करना हो तो इसी तरह से हम अंदर माइनस लगा देंगे, इसी के यहाँ पे माइनस, और ये जो वैल्यू है भी माइनस हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो बटे की फॉर्म में लिखते हैं z1 ओवर z2। तो उसमें ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये इसको लिखेंगे ऊपर और इसको लिखेंगे नीचे। x1 प्लस आयोटा y1 नीचे आएगा x2 प्लस आयोटा y2 इस फॉर्म में, ठीक है। और इसको हम इसको फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसको हम फर्दर हल कर सकते हैं इस तरह से, वो पता है जब इस तरह की फॉर्म में हो तो हम इसके साथ या नीचे साइन चेंज करके तक लोग आते हैं x2 माइनस i y2 ओवर x2 माइनस i y2, ठीक है। अब ये जो है दोनों सेम टू सेम, ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा x1 x2 और इसी तरह से माइनस x1 आयोटा y2 और इसी तरह से प्लस, और फिर ये x जो ये वाला है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा i x2 y1 माइनस i आयोटा स्क्वायर y2, ठीक है। और ये माइनस 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 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और ये आयोटा स्क्वायर वैल्यू जो है यहाँ पे प्लस कर देगी। आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या कर देगी, प्लस कर देगी। और नीचे मेरे पास वैल्यू आएगी x2 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर जो है ये भी इसको माइनस कर देगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आगे इसको हल करते जाना है जब तकरीबन आंसर निकल जाए। नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इक्वालिटीज़ क्या होता है। द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी द इक्वल, ये देखा डेफिनेशन। टू कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी द इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल तब कहा जाता है इफ़ रियल पार्ट ऑफ वन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अदर। एक का रियल पार्ट दूसरे रियल के पार्ट के बराबर और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट पहले वाले के रियल्स के बराबर। ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इक्वालिटीज़ को, इक्वालिटीज़ क्या होती हैं। मैं 1 बाय 1 बुक से बता रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि कहाँ पे है ये चीज़ें। देखिए इक्वालिटीज़ की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, इक्वालिटीज़ का ये होता है कि रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, ठीक है। x1 x2 के बराबर हो। इसके बराबर होने का मकसद मतलब ये है कि x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। ये इसके इमेजिनरी पार्ट थे और ये इसके रियल्स पार्ट थे। ये रियल्स हो गया और ये इमेजिनरी हो गया और x इससे कट गया। अब y1 इक्वल टू y2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वालिटीज़ की डेफिनेशंस। तो इसके रियल्स पार्ट्स बराबर जो रियल पार्ट ये वाले हैं तो बोलते हैं रियल पार्ट,
और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और इसके बाद जो बाकी डेफिनेशंस है उनको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।